4 बच्चों के बाद, लड़कियों के बाद घर में एक बेटा पैदा हुआ। बाप बड़ी खुशी मना रहा है, आज मेरे घर में बेटा हुआ। अभी तक कहता था अल्लाह बेटियां ही बेटियां, एक बेटा दे दे, अल्लाह तेरा शुक्र अदा करूंगा, अल्लाह मैं तेरी राह में ये खर्च करूंगा, वो खर्च करूंगा, अल्लाह एक बेटा दे दे। बेटियां ही बेटियां हैं, अल्लाह ने एक बेटा दे दिया। बेटा दिया, मुबारकबाद मिलने लगी। 4 बेटियों के बाद एक बेटा। अल्लाह तेरा शुक्र है। बस 7 दिन पूरे हुए, भूल गया कि मेरे घर में बेटा देने वाली जात अल्लाह की है। उसने मेरी दुआ सुनी। अब आलीशान तरीके से अकीका कर रहा है। अकीके में सुन्नत भूल जाता है, वो ऐरों गैरों को बुलाने लगता है। उसकी दावत में शराबी और जुआरी आने लगते हैं, कुछ छक्के भी आते हैं, डांस भी करने लगते हैं। किसी ने पूछा ये क्या कर रहे हो? अल्लाह ने एक बेटा दिया है, धूमधाम से अकीका करूंगा। घर में बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। 4 साल का हुआ, 5 साल का हुआ, उसने उसको कॉन्वेंट में एडमिशन दिला दिया। अरबी पढ़ने के लिए मौलाना साहब को रख लिया। मौलाना साहब आते, शाम को बच्चे को पढ़ाते, अलिफ बा ता सा कुरान पढ़ाने सिखा रहे। उसके लिए स्कूल में कोई सब्जेक्ट नहीं है, घर में उस बच्चे को मौलाना रख लिया कि आओ ट्यूशन पढ़ा देना। कॉन्वेंट के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए, मेरे बेटे को साइंस और बायो पढ़ाने के लिए जो टीचर आता है वो 5000 रुपए महीना लेता है। लेकिन मौलाना साहब हमारे बच्चे को कुरान पढ़ाने आते हैं तो 500 रुपए दिए जाते हैं। ये है कुरान पढ़ाने वाले मौलवी की कदर कीमत। और वो है कॉन्वेंट के बच्चे को साइंस और बायो पढ़ाने वाले को 5000 रुपए देना। और कुरान जो पढ़ाने आ रहा है घर में मौलाना हाफिज, उसको आप 500 रुपए दे के निपटा रहे हैं। मेरे भाइयों, बच्चे का जहन देखकर मौलाना साहब ने कह दिया उसके बाप से, आपका बेटा बड़ा ज़हीन है, जो पढ़ाता हूं फौरन याद कर लेता है। अगर अपने बच्चे को हाफिज बना लो या आलिम बना लो तो बहुत अच्छा हाफिज बनेगा, बहुत अच्छा आलिम बनकर निकलेगा। मौलाना साहब भूल गए, अल्लाह से दुआ कर करके बेटा मांगा है। चूंकि वो बच्चा 7-8 साल का हो चुका है, कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, 3rd और 4th में आ चुका है। मौलाना साहब की बात से बाप गुस्से में आ गया, क्या कह रहे हो, मौलाना बना लो? ये बच्चा बड़ा ज़हीन है, मौलाना बना दो। तुम्हें कितनी तनख्वाह मिलती है मस्जिद में? मौलाना साहब ने कहा 5000, 6000, 8000। बस ये बनाऊं मैं अपने बच्चे को? इतना तो मेरे बच्चे की शादी के बाद उसकी बीवी के मेकअप का खर्चा पूरा नहीं हो पाएगा। गृहस्थी चलती है। मौलाना साहब कुरान पढ़ाइए और जाइए चुपचाप। मौलवी तो बेचारा पहले ही से मरा हुआ होता है, कभी मुक्तदी उसको सुनाते हैं, कभी मस्जिद का मुतवल्ली उसको सुनाता है। उस मरे हुए को मारते हो, उस मरे हुए से लड़ते हो। मेरे भाइयों, समाज और सोसाइटी में जिसको पहले ही मार डाला हो, उस मरे हुए को मारना ये कौन सी बहादुरी का काम है? ये कौन सी अक्लमंदी का काम है? उस गरीब को डांटना और फटकारना ये कौन सी अक्लमंदी का काम है? उस दिन की तारीख से वो कुछ नहीं बोला, आता पढ़ाता और चला जाता। लड़के ने इंटर कर लिया बायो से, नीट का एग्जाम दिया और वो कंपटीशन में कामयाब हुआ, MBBS करने लगा। MBBS में भी कामयाब होकर उसने MD/MS भी कर लिया। मेरे भाइयों, उसको एक अच्छी लड़की भी मिल गई, वो लड़की भी पढ़ी लिखी थी, वो एक अच्छी लड़की भी मिल गई। और उस लड़की के बाप ने इस दामाद को, यानी इस बाप के बेटे को, जिसका बेटा था, उसको 4 व्हीलर गाड़ी भी दे दी कि तुम हॉस्पिटल आओगे, जाओगे, या आने जाने के काम आएगी। लड़के की उम्र 25 साल, शादी भी हो गई। अभी मशवरा ये होता है 2-4 साल तक बच्चे नहीं होना चाहिए, हमें थोड़ी सी तरक्की कर लेना चाहिए। मियां बीवी प्लानिंग कर लिए, बच्चे नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब रोजाना हॉस्पिटल जाते, शाम को वापस आते। मेरे भाइयों, एक दिन यही डॉक्टर साहब रात में पेशेंट को देखकर 12 बजे के आसपास जा रहे हैं और अपने घर की तरफ रवा दवा है। फोन करते हैं कि मेरी बीवी गरम रोटी
बना लेना, मैं आ रहा हूं। जा रहे 4 व्हीलर पर, ये वही 4 व्हीलर है जो जहेज में मिली है, ये वही 4 व्हीलर है जो लड़की के बाप ने दी है। उधर से ट्रक आ रहा है, ट्रक का ड्राइवर, मेरे भाइयों, ट्रक का ड्राइवर नशे में, ओवरटेक में गलती होती है और गाड़ियों कार टकरा जाती है। डॉक्टर साहब पहचाने नहीं जा रहे हैं, ऑन स्पॉट डेड बॉडी। किसी ने खबर दी कि तुम्हारे बेटे का इंतकाल हो गया। बाप दौड़ता हुआ भागते हुए आया, अपने बेटे की डेड बॉडी को देखता है, कपड़ों से पहचानता और गाड़ी से पहचानता है, हाँ गाड़ी तो मेरे बेटे की है। कपड़ों से पहचानता है कि हाँ ये तो मेरे बेटे के ही कपड़े हैं। बाप चाहता है कि अपने बेटे की लाश को ले लें। पुलिस कहती है नहीं, पहले पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद तुम्हें दिया जाएगा। अल्लाह, बेटा मेरा, मुझे ही इस बेटे को ले जाने को नहीं मिल रहा है, मेरा बेटा मुझको ही नहीं दिया जा रहा है। कानूनी कार्रवाई होती है, पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम के बाद बॉडी दे दी जाती है। सुबह 10 बजे गुस्ल दिया जाता है, 12 बजे गुस्ल दिया जाता है, ज़ोहर के बाद मिट्टी का ऐलान होता है। जैसे ही डॉक्टर साहब की बॉडी को सामने रख दिया जाता है, सफे लग जाती है मस्जिद के बाहर कि जनाजे की नमाज होगी। मौलाना साहब अपने हुजरे में बैठे हुए हैं। ये वही मौलाना है जो इसी डॉक्टर साहब को कुरान पढ़ाने जाया करते थे। ये वही मौलाना साहब है जिनको 500 रुपया कुरान पढ़ाने का मिलता था। ये अपने हुजरे में बैठे हुए हैं, सफेद लग चुकी है। लोगों ने आवाज दी लेकिन मौलाना साहब आने का नाम नहीं ले रहे। किसी ने दरवाजा ठोका, मौलाना बाहर निकले, फरमाया सफेद लग चुकी है, जनाजा आ चुका है और आप यहाँ बैठे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? डॉक्टर साहब बैठ, मौलाना आते कहते किसका जनाजा है? मालूम सब था, का फला डॉक्टर साहब का उनके बाप कहाँ है? का ये। फरमाया कि आप आइए आइए, आप इसके बाप हैं, आप आगे आइए और जनाजा पढ़ाइए। बाप ने कहा मौलाना साहब हमें जनाजा कहाँ पढ़ाना आता है, हम जनाजा पढ़ाना कहाँ जानते हैं, हमें दुआएं कहाँ याद है। तुम मस्जिद के मौलाना हो, सबका जनाजा पढ़ाते थे, फिर मेरे बेटे का जनाजा क्यों नहीं पढ़ाते? मौलाना साहब ने आज जूता मारा। अरे हमारी हैसियत क्या है, आपके इतने बड़े डॉक्टर बेटे का जनाजा पढ़ाओ, हमें तो 8,000 रुपए महीना मिलता है, इतने में तो आपके बेटे की बीवी के मेकअप में खर्च हो जाते होंगे। हमारी हैसियत इतनी बड़ी नहीं है कि मैं आपके बेटे का जनाजा पढ़ा सकूं। हम बहुत गरीब लोग हैं। लड़के के बाप से कहते हैं, डॉक्टर के बाप से कहते हैं, हम बहुत गरीब घर के आदमी हैं, जितने हम कमाते हैं उसका तो आपके बेटे की बीवी मेकअप में खर्च कर देती है। लड़के के बाप को एहसास हुआ अपने उन जुमलों का जो मैंने कभी कहा था, मौलाना साहब सॉरी, माफ कीजिए, आज तंज न मारिए, ठीक है कोई बात नहीं। जब सॉरी कह दी तो बात ही खत्म। मौलाना साहब आगे खड़े हो गए और जनाजे के लिए अल्लाहू अकबर कहने वाले थे कि एक और तंज मारते हैं और कहते हैं, आए डॉक्टर साहब के वालिद साहब, सच बताओ आज तुम्हारे बेटे की बॉडी के मैं ज्यादा करीब हूं या आप? बाप ने सर नीचे कर लिया। मौलाना साहब ने कहा अल्लाहू अकबर और जनाजे की नमाज पढ़ा दी। मेरे भाइयों, एहसास करो कि इस अचानक मौत का क्या पता कितनी मेहनत से उस बाप ने पढ़ाया होगा, लिखाया होगा और क्या क्या सपने सोचे होंगे, लेकिन अचानक इंतकाल, ये अचानक इंतकाल हमारा भी हो सकता है और आपका भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। जरा तसव्वुर करो कि इस मौत से पहले हमने क्या तैयारी की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत अली फरमाते हैं, हजरत अली, बुखारी की रिवायत है, वान अली क़ाल, हजरत अली ने फरमाया, इर्तहलत दुनिया मुदबिरतन, ये दुनिया पीठ दिखाकर भाग रही है। ये है दुनिया की हैसियत। थोड़ा सा जर्जीस साहब से कोई मुंह फेर के बात कर ले तो जर्जीस साहब
तो हमसे इतना भाग रहा, मैं तुझसे इतना भागूंगा। ये होता है ना आज के जमाने में। आप किसी से मिलना चाहते हैं और वो आपको भाव नहीं दे रहा हो तो आप कहेंगे भाग, तो हमको भाव नहीं दे रहा, वो इतना भागेगा आप इतना भागेंगे, वो इतना भागेगा आप इतना भागेंगे। दुनिया के बारे में अल्लाह हजरत अली क्या कह रहे हैं? इर्तहालत दुनिया मुदबिरतन, अरे दुनिया पीठ दिखा के भाग रही है। तो हमारा तरीका क्या होना चाहिए? दुनिया अगर हमें पीठ दिखा के भाग रही है तो हमें दुनिया को पीठ दिखा के भागना चाहिए। भाग, तू इधर जा रही है, भाग, हम क्यों तेरे पीछे पड़े, ये होना चाहिए। हम दुनिया के पीछे पीछे भाग रहे हैं, दुनिया हमें पीठ दिखा रही है। अरे अगर मैं कभी आसपास की बस्ती में अगर 20 साल पहले या 15 साल पहले आया था और आज 15 साल के बाद आ रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि इस दुनिया ने मुझे 15 साल पीठ दिखा दी है, यानी हमसे इतनी दूर हो चुकी है और हम आखिरत के इतने करीब हो चुके हैं। आई मेरी उम्र, मैंने पहली तकरीर इस इलाके में, मौलाना तौहीद साहब तो बैठे बैठे खैर सो गए हैं, इन्हीं के इलाके में तीतवारी में हुई थी। इस इलाके में सबसे पहला जो मेरा प्रोग्राम हुआ था वो तीतवारी में हुआ था। जब तीतवारी में हुआ तो उस वक्त मेरी उम्र थी 17.5 साल। और तीतवारी का प्रोग्राम करने के बाद फिर मेरी दूसरी तकरीर हुई बंबई के अंदर बांद्रा में। उस वक्त मेरी उम्र थी 17 साल 10 महीना, यानी 2 महीना रह गया था 18 साल होने में। वो मेरी तकरीर थी जो सबसे पहले बाल ठाकुर के खिलाफ में बोला था और स्टेज पे ही पकड़ लिया गया था। वो तो जेल ले जाने की तैयारी हो रही थी, लेकिन नाबालिग होने की वजह से बच गया। 2 महीना और पूरा हो गया होता तो वही पहुंच गया होता जहां संजय दत्त बंद था। वहीं से लॉकअप में 1-2 दिन रखने के बाद, 1.5 दिन रखने के बाद, वहीं लिखा पढ़ी करने के बाद 50,000 रुपए, उस जमाने में 50,000 रुपए का मुचलका भर के छोड़ दिया गया था, एग्रीमेंट हो गया था। तो मेरे भाइयों गौर करो, 18 साल 2 महीने कम थे। उस जमाने से तकरीरें करते करते अब आप अंदाजा लगाइए, इस वक्त मेरी उम्र है 46 साल, 46। इतना लंबा जमाना जो गुजरा है, उस वक्त से मैं बिहार और बंगाल और झारखंड की सरजमीन पे आ रहा हूं। आप अंदाजा लगाइए हमारी जिंदगी क्या बता रही है। इतना हम आखिरत के करीब हो गए और इतने दिन की जिंदगी दुनिया हमसे दूर हो गई। और इतने दिन से जो लोग सुन रहे हैं उनकी जिंदगी ये बतला रही है कि आप भी दुनिया से उतना दूर हो गए और आखिरत से करीब हो गए। अल्लाह के नबी कहते हैं इर्तहालत दुनिया मुदबिरतन, हज़रत अली कहते हैं दुनिया पीठ दिखा के भाग रही है, वल आखिरत मुक़बिलतन, और आखिरत सामने आ रही है। दुनिया तो पीठ दिखा के भाग रही है और आखिरत सामने आ रही है, यानी दुनिया पीछे और आखिरत सामने। तो जो सामने है उसको देखो, जो सामने है जहां तुम्हें जाना है उसको देखो। वलिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा बनून, और इन दोनों में से हर एक के बच्चे हैं, यानी दुनिया की भी औलादे हैं और आखिरत की भी औलादे हैं। क्या मिसाल दे रहे हैं हजरत अली, दुनिया के भी बेटे हैं और आखिरत की भी बेटे हैं, दुनिया की भी औलाद है और आखिरत की भी औलाद है, दुनिया के भी बच्चे हैं और आखिरत के भी बच्चे हैं। फिर फरमाया कूनू मिन अबनाइल आखिरा वला तकूनू मिन अबनाइद दुनिया, ओ लोगों आखिरत के बेटे बनो, दुनिया के बेटे मत बनो। आखिरत के बेटे कहलाओ, दुनिया के बेटे मत कहलाओ। अंदाजा लगाओ, एक कब्र पे अल्लाह के नबी बैठे, मैयत को दफन किया जाना है, अभी कब्र खुद रही है, आप बैठ जाते हैं, अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है कब्र के खुदने में, आप बैठ जाते हैं और लकड़ी के तिनके से जमीन कुरेद रहे हैं, बैठकर ऐसे ऐसे कर रहे हैं। एक सहाबी ने पूछा अल्लाह के रसूल किस सोच में पड़े हैं आप, किस सोच में पड़े हैं आप? लकड़ी के तिनके से जमीन कुरेद रहे हैं, जमीन की मिट्टी को ऐसे ऐसे खुरच रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं आप? अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस्तग़फिरू लिअख़ीकुम, अपने भाई के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगो, अपने भाई के लिए बख्शिश की दुआ करो। फसलुलान, अभी उससे सवाल जवाब होगा।
हिसाब किताब लिया जाएगा। गौर कीजिए, मैयत अभी दफन नहीं हुई है, दफन होने से पहले अल्लाह के नबी सहाबा को क्या मैसेज दे रहे हैं। हम जमीन कुरेद नहीं रहे, हम ये सोच रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते जब इस कब्र में हिसाब किताब लेंगे, सवाल और जवाब लेंगे, तो कौन साबित कदम रहेगा और कौन नहीं रहेगा। आपको फिक्र आखिरत हो रही है, आखिरत की फिक्र हमें और आपको होना चाहिए। मेरे भाइयों, हमें अपने बच्चों को भी आखिरत से जोड़ना चाहिए। आप फजर में उठिए तो अपने बच्चों को भी फजर में उठाइए, अपनी बीवी को भी फजर में उठाइए, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम्हारे बेटे 7 साल के हो जाएं तो उनको मस्जिद में ले जाओ, और 10 साल के होने के बाद भी नमाज न पढ़े तो तुम उनको मारो, मार मार के ले जाओ। पता ये चला कि 10 साल के बाद बच्चे पर नमाज माफ नहीं है, 10 साल के बाद उसको हर हाल में मस्जिद के अंदर ले जाना है। अब कयामत के दिन अगर हाजी नमाजी जन्नत में जा रहा होगा तो उसका बेटा सामने आकर कहेगा अल्लाह मेरे बाप को तू जहन्नम जन्नत में भेज रहा है और मेरे लिए जहन्नम, ये बेइंसाफी कैसी। अल्लाह कहेगा तेरे बाप ने तहज्जुद पढ़ी, नमाजों की पाबंदी की, इबादत की, वो जन्नती है, तूने ये तमाम चीजों का ख्याल नहीं रखा, तू जहन्नमी है। आवाज आएगी इस आदमी की तरफ से, बेटे की तरफ से, आय अल्लाह उसने तेरा हक तो अदा किया लेकिन मेरा हक अदा नहीं किया। वो खुद तो नमाज पढ़ता था लेकिन बेटा होने की हैसियत से, बीवी होने की हैसियत से कभी इसने मुझसे नहीं कहा कि नमाज पढ़ो। अच्छा खासा नमाजी भी अब जहन्नम में चला जाएगा। अल्लाह कहेगा आए मेरे बंदे, तूने मेरा हक तो अदा किया लेकिन मेरे बंदे का हक मारा है, मेरी बंदी का हक मारा है। मैं अपना हक तो माफ कर सकता हूं लेकिन मैं अपने बंदे और बंदी का मारा हुआ हक माफ नहीं कर सकता। फरिश्तों उठाओ, इस बात को भी जहन्नम में फेंक दो, इस शोहर को भी जहन्नम में फेंक दो। नमाज पढ़ने वाला जहन्नम में चला जाएगा इसलिए कि वो खुद नमाज पढ़ता था लेकिन अपनी औलाद को नमाज के लिए नहीं उठाता था। वो खुद तो नमाज पढ़ता था लेकिन अपनी बीवी को नमाज के लिए नहीं कहता था। इसलिए याद रखिए, हर किसी के हुकूक हैं हर किसी के ऊपर। अल्लाह अपने हक में माफी दे सकता है लेकिन अगर बंदों के हक मारोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी माफ नहीं करेगा जब तक कि बंदा माफ ना करे। दुनिया में तो हम माफ कर देंगे एक दूसरे को, अभी गिले शिकवे खत्म, हमने माफ किया उन्होंने माफ, बात खत्म। लेकिन आखिरत में गिले शिकवे खत्म नहीं होंगे। क्यों? वहां कोई कहेगा माफ नहीं। अब तो वहां ये होगा कि हमारे पास अगर नेकियां खत्म हो गई और आपका हक बाकी है तो आपका गुनाह मेरे ऊपर लादा जाएगा। वहां माफी तलाफी नहीं होगी, वहां माफी तलाफी नहीं होगी। बहुत सी नमाजें, रोजे, हज और ज़कात लेकर जाओगे ना, लेकिन लोगों के हक मारे होगे, क्या होगा? चलो इतनी नेकियां इसको दो, नेकियां दी, अभी इसका हक बाकी है, ये नेकियां इसको दो, नमाजें खत्म, रोजे खत्म, हज खत्म, ज़कात खत्म, इसकी शादी वो खत्म, अभी भी हक बाकी है लोगों के। अल्लाह इसने मेरे साथ ये किया, अल्लाह कहेगा नेकी दो, नेकी खत्म, अब क्या किया जाए? अल्लाह कहेगा उसके गुनाह इसके ऊपर डालो। इससे बड़ा गरीब इंसान कौन होगा? अल्लाह के नबी ने यही तो कहा तदरूना मनिल मुफलिस, क्या तुम जानते हो मुफलिस कौन है? क्या तुम जानते हो गरीब कौन है? साहबा ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे क्या मालूम गरीब कौन है, हम तो यही समझते हैं कि जिसके पास दिरहम दीनार ना हो, रुपया पैसा ना हो, सोना चांदी ना हो, वो गरीब। आपने फरमाया नहीं, मेरी उम्मत का सबसे गरीब इंसान वो है जो कयामत के दिन रोजे, नमाज, हज, ज़कात, बहुत सी नेकियों का पहाड़ लेके आएगा लेकिन हक मार के आएगा। जिनके हक मारे होंगे नेकियां उनको दे दी जाएंगी, हक वालों का हक अभी बाकी होगा, फिर उनके गुनाह इसके ऊपर लाते जाएंगे। ये मेरी उम्मत का सबसे गरीब इंसान होगा। हम लोग गरीब किसको समझते हैं? जिसके पास सोना ना हो, जिसके पास चांदी ना हो, ये गरीब है। अल्लाह के नबी कहते हैं ये गरीब नहीं है, गरीब ही है। सोचो, आखिरत की फिक्र करो। दुनिया से आपको कोई नहीं कह रहा है कि आप कतई ताल्लुक हो जाओ, नहीं, दुनिया की जरूरत है और दुनिया के बगैर आप रह भी नहीं पाएंगे। लेकिन मिसाल देखिए, साया जानते हैं ना, साया, जैसे हम खड़े हो गए, ये हमारी परछाई, हमारा साया इधर है, इधर पीठ किया, साया पीछे हो गया। आप इधर भागेंगे आगे तो साया आपके पीछे पीछे भागेगा, और आप ऐसे भागेंगे तो साया आपके आगे आगे भागेगा। आप जितना तेज भागेंगे साया आपसे
आपसे ज्यादा तेज भागेगा। ये दुनिया है, आप जितना भागेंगे इसकी तरफ ये और आगे भागेगा, आप इसको नहीं पकड़ पाएंगे। यानी दुनिया चीख चीख के कहेगी एयर कंडीशन है अब फ्रिज भी ले लो, फ्रिज ले लिया अब ये भी ले लो, ये ले लिया तो अब बाइक ले लो, बाइक ले ली काश फॉर्च्यूनर और होती, ये ले लो। यानी एक चीज लोगे दुनिया कहेगी अब ये ले लो, दुनिया कहेगी अब ये ले लो, दूसरी ली अब कहेगी ये ले लो। इसलिए अगर साए को पीछे करके आगे की तरफ भागोगे तो जितना आप इधर भागेंगे आपके पीछे पीछे साया भागेगा। यानी दुनिया को अपने पीछे पीछे भगाओ, दुनिया के अपने आगे आगे मत जाने दो, क्योंकि दुनिया को अगर आगे कर दिया तो कभी तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, और दुनिया को अपने पीछे भागने पे मजबूर कर दिया तो दुनिया तुम्हारा पीछा कर ही नहीं पाएगी, तुम आगे दुनिया पीछे। इसलिए दुनिया के पीछे पीछे मत भागो, दुनिया को अपने पीछे पीछे भगाओ। सऊदी अरब जाते हैं बहुत से लोग बेचारे, गल्फ कंट्री कमा के लाते हैं बहुत पैसा, चलो घर बना लें। घर बनाते हो ना, बड़ा शानदार घर बनाया, लेकिन घर बनाते वक्त घर में टॉयलेट भी बनाते हो, बाथरूम बनाते हो कि नहीं बनाते हो? दुनिया की हैसियत एक बाथरूम की तरह है। बहुत अजीब मिसाल है मेरी, लेकिन देखिएगा, दुनिया की मिसाल एक बाथरूम से मैं दे रहा हूं। घर बनाते वक्त एक बाथरूम भी बनाते हो, उसी घर में मेहमान का कमरा अलग है, गेस्ट आएंगे तो यहां रुकेंगे, रुकेंगे अपना और अपनी बीवी के सोने का कमरा अलग बनाते हो, ये हस्बैंड वाइफ का रूम, बच्चों का रूम अलग बनाते हो, ठीक है, डाइनिंग रूम अलग बनाते हो, इसमें खाना खाएंगे, किचन अलग, बहुत अच्छे सिस्टम से आपने बाथरूम बना और इधर बाथरूम बनाते हो, घर में ही है बाथरूम। लेकिन ये बताओ, जितना वक्त आप अपने पर्सनल रूम में देते हो, क्या उतना वक्त बाथरूम में देते हो? टॉयलेट में भी उतना वक्त देते हो? नहीं, जबकि टॉयलेट में भी पत्थर बिछा हुआ है, संगे मरमर बिछा हुआ है, अच्छा एग्जिट फैन लगा हुआ है, गर्मी नहीं लगती है, गर्म हवा बाहर निकल जाती है, फ्रेश भी अच्छा है, धोते भी अच्छा, क्लीन साफ, उसके अंदर खुशबू भी लगा दी, खुशबू भी आ रही है, बहुत साफ सुथरा टॉयलेट है आपका, माना। लेकिन क्या उस टॉयलेट के अंदर भी आप रहते हो? बस गए 5 मिनट बैठे, जरूरत से फारिग हुए, हाथ धोया और बाहर आ गए, लेटरिन साफ है, बाथरूम साफ है, टॉयलेट साफ है, लेकिन जरूरत के तहत आप इस्तेमाल करते हो, जरूरत पूरी बाहर आ गए। मैं पूछना चाहता हूं, आपको बाथरूम की जरूरत है, लेकिन हर वक्त बाथरूम इस्तेमाल नहीं करते हो, बस दुनिया की जरूरत है, दुनिया को बिल्कुल ऐसे ही इस्तेमाल करो जैसे बाथरूम को जरूरत के तहत इस्तेमाल करते हो, दुनिया को भी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करो और लौ आखिरत से लगाओ। दुनिया की जरूरत तो हमें और आपको पड़ेगी। दुनिया की मिसाल एक पानी की तरह है, सुन लीजिए, दुनिया पानी की तरह है, जैसे पानी की जरूरत जमीन को भी है, पानी की जरूरत आपके घर को भी है, पानी की जरूरत पौधों को भी है, पानी की जरूरत हमें भी है, आपके बच्चों को भी है, पानी के बगैर जिंदगी नहीं है, दुनिया के बगैर भी हमारी जिंदगी नहीं है, दुनिया भी जरूरी है, जैसे पानी जरूरी है वैसे दुनिया भी जरूरी है। लेकिन इंसान की मिसाल कश्ती की तरह है, दुनिया की मिसाल पानी की तरह है और इंसान की मिसाल कश्ती की तरह है। कश्ती को इधर रख दो, कश्ती समझते हैं ना, नाव, नाव को इधर रख दो, अब नाव यहां रखी है तो नाव सड़क पे चल जाएगी, नाव रोड पे चलेगी नहीं चलेगी। अब नाव को चलाना है, ये इंसान है, इंसान की मिसाल कश्ती और दुनिया की मिसाल पानी। पानी की जरूरत सबको है, इंसान कश्ती है, लेकिन कश्ती को चलने के लिए पानी की जरूरत है। आप इस कश्ती को पानी में उतारेंगे तभी ये कश्ती चलेगी, यानी इंसान को दुनिया की जरूरत पड़ेगी जैसे कश्ती को पानी की जरूरत पड़ती है। अब देखिए, जब तक नाव कश्ती पानी के ऊपर है, तैरती है, जब तक दाएं बाएं हम उसको खे रहे
तेज चल रही है, पानी के इर्द गिर्द चलेगी, पानी के ऊपर चलेगी। गलती से भी अगर नदी का पानी, गंगा का पानी अगर कश्ती के ऊपर ले आओगे तो हाल क्या होगा? अगर गलती से भी तुमने ये सोचा कि नहीं हम पानी के ऊपर नहीं चलाएंगे, पानी के ऊपर कश्ती को लाते, कश्ती के ऊपर पानी को लाते, जैसे ही आपने पानी के ऊपर, कश्ती के ऊपर पानी को भरा, कश्ती भी डूब जाएगी और जितने लोग उसमें बैठे हुए वो भी डूब जाएंगे। तो पता क्या चला? जब तक इंसान दुनिया को उसूल के मुताबिक चलाएगा ठीक, और जब दुनिया को अपने सर के ऊपर उठाएगा और अपने सर के ऊपर ला देगा तो खुद भी डूबेगा और दुनिया को भी डूबो देगा। ये याद रखिएगा, दुनिया की जरूरत ये नहीं है। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है कि मेरे पास एक छींट का कपड़ा आ गया। छींट समझते हैं? छींट औरतें ज्यादा अच्छी तरह समझती होंगी, छींट का कपड़ा होता है, शादी आदि पहले चलते थे बहुत। हजरत आयशा फरमाती है कि मेरे पास एक छींट का कपड़ा आ गया, खूबसूरत कपड़ा था, तो उस कपड़े को देखकर लोग देखने आते थे हमारे पास, और जब किसी की बेटी या किसी की बहन की शादी होती थी तो वो मेरे पास आता था और वो छींट का कपड़ा ले जाता था। उस कपड़े को पहना कर वो अपनी बेटी को दुल्हन बनाता था या अपनी बहन को दुल्हन बनाता था, और उन्हीं कपड़ों में मेरी बहन या उसकी बहन बेटी की रुखसती हो जाती थी। 2-3 दिन के बाद वो कपड़ा फिर वापस हजरत आयशा के पास पहुंचा दिया जाता था। हजरत आयशा फरमाती है मेरे पास वो छींट का कपड़ा था, लोग आते थे अपने बहन और बेटी की शादी में वो कपड़ा मुझसे ले जाते थे और मेरे कपड़े को पहनाकर अपनी बेटी और बहन को दुल्हन बनाते थे और रुखसती करते थे। फिर उसके बाद ये कपड़ा लौट कर मेरे पास आ जाता था। लेकिन आज ये दुनिया इतनी बढ़ गई, हजरत आयशा कहती है आज ये दुनिया इतनी बढ़ गई कि अब मेरे पास वो छींट का कपड़ा मेरे घर की नौकरानी भी पहनना गवारा नहीं करती, मेरे घर की नौकरानी भी लेना गवारा नहीं करती। बताना ये चाहती है हजरत आयशा कि ये दुनिया इतनी खतरनाक है कि कल तक मेरे घर के मेरे कपड़े को पहनाकर दुल्हन बनाया जाता था, आज वो कपड़ा मेरे घर की नौकरानी भी नहीं पहनती। यानी ये दुनिया की चाहत और दुनिया तलबी कहीं तुम्हें बर्बाद न कर दे, कहीं तुम्हें हलाक न कर दे, कहीं तुम्हें रुस्वा न कर दे, कहीं आखिरत तुम्हें फरामोश न कर दे, आखिरत को न भुला दे। हजरत अबू उबैदा इब्न अल जर्राह बहरैन से जिजिया और टैक्स का माल लेकर आए। बुखारी की रिवायत है सहाबा किराम में वो माल तकसीम होना था, फजर की नमाज से पहले पहुंचे। मदीने के अंसारियों को पता चल गया आज अबू उबैदा इब्न अल जर्राह बहुत सा माल लेकर आए हैं, बहुत सा माल लाए और आज बटेगा तकसीम होगा। अल्लाह के नबी फजर की नमाज पढ़ाने के लिए निकले, सहाबा किराम से भरी हुई मस्जिद देखा तो आपने कहा इतनी जल्दी आज लोग मस्जिद में आ गए। फिर अच्छा वो बहरैन से माल आया है। साहबा ने कहा जी अच्छा वो माल तकसीम होगा, आज आप लोगों को भी हिस्सा मिलेगा ना। साहबा ने कहा जी। अल्लाह के नबी ने कहा खुश हो जाओ, तुम सबको हिस्सा मिलेगा। फिर नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद फरमाया कि आओ तुम्हें मैं माल तकसीम करूं। माल तकसीम करते जाते, माल देते जाते और सबको जितना हिस्सा जिसका था उसको उतना हिस्सा दे दिया। जब सहाबा को उनके हिस्से मिल गए तो अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहने लगे मेरे साथियों, मुझे अपने इंतकाल के बाद तुम्हारी फकीरी का डर नहीं है। मल फकरा अख्शा अलैकुम, मैं तुम्हारे ऊपर तुम्हारी फकीरी से नहीं डरता, वलाकिन अख्शा अलैकुम अन तुबसत दुनिया कमा बुसितत अला मन कान क़ब्लकुम। ओ लोगों, मैं इस बात से डरता हूं जैसे आज माल की मोहब्बत तुम्हें मस्जिद में नमाज से पहले ले आई, तुम्हारे बाद ये दुनिया इतना न फैला दी जाए, ये दुनिया इतना वसी न कर दी जाए, इतना न वसी फैला दी जाए जैसे तुमसे पहले के लोगों पर फैला दी गई थी। तनाफसु
सहाबा किराम को ये मोहब्बत देखी कि ये माल की तलब में इतना पहले आ गए। मसलन फजर की अजान 5 बजे होती है, जमात अगर 5 बजे हो रही है तो साहबा 4 बजे से आकर मस्जिद में बैठ गए। क्यों? माल आया, कहीं आंख न लग जाए, कटे तो हमारा हिस्सा न रह जाए, तो 4 ही बजे मस्जिद में आ गए। अल्लाह के नबी ने माल तो दे दिया, लेकिन क्या फरमाया, आज माल और दौलत की मोहब्बत में तुम मस्जिद में टाइम से पहले आ गए। मुझे डर लगता है मेरे इंतकाल के बाद ये दुनिया इतना न फैला दी जाए कि इसकी मोहब्बत कहीं तुम्हें दुनिया इबादतों से दूर न कर दे और ये दुनिया तुम्हें हलाक न कर दे। मेरे भाइयों, ये तसव्वुर आज कहां किया जा सकता है? अल्लाह के रसूल के पास एक रेशमी कपड़ा आ गया, बुखारी की हदीस, एक रेशमी रुमाल आ गया। आप उस रुमाल को देख रहे थे, हालांकि रेशम का कपड़ा मर्द के लिए हराम नहीं पहन सकता, लेकिन रेशमी कपड़ा आप देख रहे थे। साहबा किराम भी देखने लगे, कितना अच्छा कपड़ा है, रेशम का कपड़ा। अल्लाह के रसूल ने साहबा को देखा है, मतलब रेशम का कपड़ा देख रहे, तो आपने फौरन उनका दिमाग दुनिया से हटाते हुए फरमाया, ला मनादिलु साद इब्न मुआज़िन फिल जन्नति अफज़लु मिन हाज़ा। साद इब्न मुआज़ को जन्नत में जो रुमाल मिलेगा वो तुम्हारे इस कपड़े से लाख गुना बेहतर है। यानी जन्नत के कपड़ों की फिक्र करो, इस रेशमी लिबास की फिक्र मत करो। ये कहकर आपने उनका दिमाग हटा दिया वहां से। तो मेरे प्यारे साथियों, दुनिया से उतना ही लौ लगाओ जितनी जरूरत है। सर्दी की रातें हैं, 1:45 बज चुके हैं, आप भी आधी से ज्यादा भीड़ जा चुकी है, चंद लोग इधर उधर नजर आ रहे हैं। तो मेरे भाइयों, इस 1.5 घंटे की 12:15 से लेकर 1:45 बजे तक के खिताब को आप ये समझो कि यही पर मिस्कुल खिताम है। मैं इख्तिताम कर रहा हूं इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह दुनिया को जरूरी तो है हमारे लिए, लेकिन हम अपने सर पे नहीं बिठाएंगे और हम दुनिया को जायज तरीके से हासिल करेंगे और जायज तरीके से हम दौलत को खर्च करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि बारे अल्लाह हम तमाम मुसलमानों पर रहम फरमाए। मेरे भाइयों, फिर एक गुजारिश है कि लोग फिर बहकाने की कोशिश करेंगे सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, पता नहीं किस्म की बातें डालेंगे और 3-4 लोगों के पेट में बड़ा दर्द होगा। कल सोशल मीडिया पर कुछ और चलेगा, आप बहकने में मत आइएगा। बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी जमीयत को, हमारी जमात को और जमात के तमाम अफराद को अल्लाह रब्बुल आलमीन मजबूत बनाए और सबको जमात की बेहतरी के लिए और बहबूदगी के लिए मिलकर और इज्तिमाइयत के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मस्जिद के लिए आपसे गुजारिश है, लोग जा चुके हैं, लेकिन मैं बैठा हूँ, 1:45 हो गए हैं, 10 मिनट का टाइम देता हूँ। मेरे हाथ पर भी अगर आप देना चाहें, मुसाफा करना चाहें इस मस्जिद के लिए, तो जरूर इंशाअल्लाह आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन अजर अज़ीम अता फरमाएगा। मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। जो दुनिया में अल्लाह के लिए घर बनाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है जन्नत में उसका घर बनाएगा। मेरे पास से कोई भी अगर शेख साहब के हाथ में कोई भी चंदा देना चाहते हैं तो आप लोग आगे आइए, शेख साहब के हाथ में दीजिए। नहीं, जो भी जिसको देना हो